अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है। तीन भयानक घटनाएं एक साथ होंगी। अगस्त 2026 की ये भविष्यवाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और महसूस करने के लिए है। ध्यान से सुन लीजिए। अगले कुछ दिन सामान्य नहीं रहने वाले। तीन घटनाएं एक साथ आ रही हैं, इतनी तेज और इतनी गहरी कि जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। एक झटका पैसों से जुड़ेगा, दूसरा रिश्तों से, और तीसरा वो इतना व्यक्तिगत होगा कि रात को नींद नहीं आ पाएगी। ये कोई सामान्य ट्रांजिट नहीं है। ये वो घड़ी है जब कई लोगों की जिंदगी में पहले और बाद वाले दो हिस्से बन जाएंगे। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये आपकी अगली 15 दिनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पिछले कई महीनों से तुमने महसूस किया होगा कि कुछ अटका हुआ सा है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी पीछे खींच रही हो। वही रस्सी अब टूटने वाली है, लेकिन टूटने का तरीका आसान नहीं होगा। ये समय चुपचाप गुजरने नहीं देगा, ये समय झकझोर कर जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में कहीं मत जाना। जो बातें आगे आने वाली है वे आने वाली घटनाओं से सीधे जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये बातें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये चेतावनी भी है और मौका भी। पिछले कुछ महीनों से बहुत से लोगों को लग रहा है कि जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई अदृश्य रस्सी उन्हें पीछे खींच रही है। वही रस्सी अब टूटने वाली है, लेकिन टूटने का तरीका आसान नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान से सुनना। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दे, ताकि माता रानी की कृपा और आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार को मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं इस समय की ऊर्जा की। शनि और राहु का प्रभाव इस समय बहुत गहरा है। गुरु भी कुछ हद तक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग आसान वाला नहीं है, वो परीक्षा वाला सहयोग है। इस अवधि में कई लोगों को लगेगा कि पुरानी जिंदगी छूट रही है और नई जिंदगी अभी पूरी तरह आई नहीं। ठीक बीच की वो अजीब सी जगह जहां ना तो पुराना सहारा बचता है और न ही नया सहारा मिलता है। इसी बीच तीन घटनाएं एक साथ सक्रिय हो सकती हैं। यही वो अंतिम घड़ियां हैं जिनकी बात हमने शुरू में कही है। जब तीन दबाव एक साथ आते हैं तो जीवन का रुख बदलने लगता है। पैसे वाला दबाव, रिश्ते वाला दबाव और व्यक्तिगत दबाव, तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां इंसान को अपनी पुरानी सोच और पुरानी आदतों से बाहर निकलना पड़ता है। यही वजह है कि ये समय सामान्य नहीं है। ये समय जीवन को दो हिस्सों में बांटने वाला है। कैरियर और पैसों के मामलों में अगले कुछ दिन काफी अस्थिर रहने वाले हैं। कुछ लोगों को अचानक कोई पुराना प्रोजेक्ट, डील या काम वापस मिल सकता है, लेकिन वो काम वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने पहले सोचा था। शर्तें बदल चुकी होंगी। पुरानी बातचीत में जो समझौते हुए थे वे अब नए रूप में सामने आ सकते हैं। कोई सीनियर, पार्टनर या क्लाइंट ऐसा व्यवहार कर सकता है जो हैरान कर दे। लगेगा कि अचानक से सब कुछ पलट गया। पैसों के मामलों में एक बात साफ है, इस समय बड़े फैसले, बड़े निवेश या कोई नया लोन बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि पैसे आने भी जल्दी दिख सकते हैं और निकलने में भी उतनी ही तेजी से। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या वर्कलोड में अचानक बदलाव का अनुभव हो सकता है। ऑफिस में माहौल भारी लग सकता है। कोई मीटिंग, कोई रिपोर्ट, कोई डेडलाइन अचानक दबाव बढ़ा सकती है। जो बिजनेस करते हैं उन्हें मार्केट या पार्टनरशिप से जुड़ी कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। ग्राहक का व्यवहार बदल सकता है या कोई पुराना सहयोगी अचानक दूरी बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक बात भी है। जो लोग पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं और धैर्य रखे हुए हैं, उनके लिए ये झटका बाद में फायदे में बदल सकता है। बस घबराकर गलत कदम मत उठाना। इस समय धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग घबराकर फैसला लेंगे वे पछताएंगे। जो लोग शांत रहकर देखेंगे
वे समझ जाएंगे कि ये दबाव उन्हें आगे ले जाने के लिए आया है। पैसे का ये झटका सिर्फ खाते की संख्या नहीं बदलेगा, वह आत्मविश्वास को छुएगा। लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी नियंत्रण हाथ से निकल रहा है। लेकिन यही वो क्षण है जब समझ आएगा कि असली नियंत्रण बाहरी चीजों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर होता है। जो लोग इस दबाव को शांत दिमाग से लेंगे, वे कुछ हफ्तों बाद खुद को ज्यादा मजबूत स्थिति में पाएंगे। जो घबरा कर फैसला लेंगे, वे उसी दबाव को लंबा खींच लेंगे। यही पहली घटना है जो अंतिम घड़ियों को इतना भारी बना रही है। अब आते हैं रिश्तों पर, और यहाँ बात थोड़ी संवेदनशील है। कई लोगों के प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में इस समय एक तरह की सच्चाई का क्षण आने वाला है। कोई बात जो लंबे समय से दबी हुई थी वो सामने आ सकती है। या तो खुद कुछ कहने के लिए मजबूर होगा, या सामने वाला कोई पुरानी बातचीत, कोई अनकहा सच, कोई छिपा हुआ भाव अचानक बाहर निकाल सकता है। जो सिंगल है उन्हें किसी पुराने रिश्ते या किसी नए व्यक्ति से अचानक संपर्क हो सकता है। लेकिन वो संपर्क भावनात्मक रूप से भारी हो सकता है। पुरानी यादें जाग सकती है, या कोई नई मुलाकात दिल को छू सकती है, लेकिन उसमें हल्कापन नहीं होगा। शादीशुदा लोगों को पार्टनर के मूड, दूरी या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी, कोई सामान्य बातचीत भी विवाद का रूप ले सकती है। घर का माहौल भारी लग सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लेना, ना तो रिश्ता तोड़ने का, ना ही जबरदस्ती जोड़ने का। क्योंकि जो सच्चाई इस समय सामने आ रही है वो आगे सही फैसला लेने में मदद करेगी, बशर्ते शांत रहा जाए। अगर गुस्से में प्रतिक्रिया दी गई तो बाद में पछतावा होगा। अगर चुप रहकर समझा गया तो स्थिति खुद स्पष्ट हो जाएगी। इस समय रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। रिश्तों वाला यह झटका सिर्फ बातों का नहीं, वह दिल के उस कोने को छुएगा जहां सालों से छुपा हुआ था। लगेगा कि अब और नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन यही वो पल है जब सच्चाई के साथ खड़े रहने से रिश्ता और मजबूत होगा, या फिर साफ रास्ता दिखेगा। जो लोग इस समय भावनाओं में बहकर फैसला लेंगे, वे बाद में कहेंगे कि थोड़ा और धैर्य रखा होता तो बेहतर होता। यही दूसरी घटना है जो अंतिम घड़ियों को इतना गहरा बना रही है। स्वास्थ्य के मामले में इस अवधि में मानसिक थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक चिंता, बेचैनी या बिना वजह का गुस्सा महसूस होगा। दिमाग बहुत सारी संभावनाएं बनाएगा, ज्यादातर नकारात्मक। छोटी छोटी बातों पर भी मन भारी हो सकता है। शारीरिक रूप से कमर, घुटने, पैरों की नसों या गैस, एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो लोग पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें दवाइयों और रूटीन में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। थकान जल्दी लग सकती है। शरीर आराम मांग रहा है लेकिन मन भागता रहेगा। मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन इस समय अकेला सोचते रहना है। इसलिए इस अवधि में जितना हो सके दिन का कोई हिस्सा शांत रखो। फोन कम करो, खासकर रात को। अगर महसूस हो रहा हो कि अंदर से बहुत भारीपन है, तो ये संकेत है कि शरीर और मन दोनों आराम मांग रहे हैं। इस समय खुद को थोड़ा स्पेस दो। जबरदस्ती खुद को व्यस्त मत रखो। थोड़ा आराम, थोड़ा मौन, थोड़ा सा स्वस्थ दिनचर्या, ये सब बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। तीसरा झटका व्यक्तिगत होगा। वह पैसे, रिश्ते जैसे बाहरी नहीं दिखेगा। वह रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मन में घूमेगा। सोना चाहोगे लेकिन आंख खुली रहेंगी। सोचोगे कि क्यों सब कुछ एक साथ सोचोगे कि क्यों सब कुछ एक साथ आ रहा है। लेकिन यही वह समय है जब समझ आएगा कि शरीर और मन दोनों कह रहे हैं कि अब रुकना जरूरी है। जो लोग इस व्यक्तिगत दबाव को नजरअंदाज करेंगे, वे थकान को और गहरा कर लेंगे। जो लोग खुद को थोड़ा सा स्पेस देंगे, वे कुछ दिनों में खुद को हल्का महसूस करेंगे। यही तीसरी घटना है जो अंतिम घड़ियों को इतना भयानक बना रही है। तीनों घटनाएं एक साथ आने का मतलब है कि जीवन की पुरानी परतें हिलने लगेंगी।
परिवार के मामलों में कुछ पुरानी बातें फिर से चर्चा में आ सकती है। माता पिता, भाई बहन या ससुराल पक्ष से कोई अप्रत्याशित खबर या मांग आ सकती है। कोई पुरानी बात फिर से उठाई जा सकती है। कुछ मामलों में घर के अंदर कोई बात बाहर के लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे असहजता हो। सामाजिक जीवन में भी महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं या व्यवहार बदल रहा है। ये व्यक्तिगत नहीं, ये समय का प्रभाव है। जो लोग परिवार में किसी बड़े फैसले जैसे प्रॉपर्टी, शादी या बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें इस समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी बड़े निर्णय को थोड़ा पीछे धकेलना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो रिश्ते सच्चे हैं वो इस दबाव को और मजबूत होकर निकल सकते हैं। जो लोग सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं वे कमजोर पड़ सकते हैं। इस समय परिवार में शांत स्वर में बात करना, जल्दबाजी से बचना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। परिवार वाला दबाव भी इन्हीं तीन घटनाओं का हिस्सा बनेगा। वह अकेले नहीं आएगा। वह पैसों के झटके या रिश्तों की सच्चाई के साथ मिलेगा। लगेगा कि घर का माहौल भी भारी हो रहा है, लेकिन अगर शांत स्वर में बात की गई तो वही दबाव परिवार को करीब भी ला सकता है। सबसे संवेदनशील अवधि लगभग 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच रहेगी। इसमें भी 5, 6 और 8 और 10 अगस्त की तारीखें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण बातचीत, फैसला, यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी बात हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतना। 13 अगस्त के बाद ऊर्जा थोड़ी स्थिर होने लगेगी, लेकिन पूरा असर अगस्त के तीसरे हफ्ते तक धीरे धीरे कम होगा। इस पूरे समय में अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो 2 बार सोचना। अगर कोई यात्रा करनी हो तो थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतना। ये दिन सिर्फ घटनाओं के नहीं बल्कि समझदारी के भी हैं। 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच ये घड़ियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में 3 घटनाओं की ऊर्जा एक साथ चरम पर पहुंचेगी। पैसे वाला झटका, रिश्तों वाली सच्चाई और व्यक्तिगत भारीपन तीनों एक ही सप्ताह में छू सकते हैं। इसलिए इन तारीखों में जल्दबाजी से ही बचना सबसे बड़ी समझदारी है। यही वो अंतिम घड़ियां हैं जिनकी चेतावनी शुरू में दी गई थी। इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। सुबह या शाम को थोड़ा ध्यान या गहरी सांस का अभ्यास करो। जरूरी बातें लिख कर रखो। दिमाग पर निर्भर मत रहो। परिवार के करीबी सदस्यों से शांत स्वर में बात करो। पैसों के लेन देन की लिखित जानकारी रखो। गुस्से में कोई मैसेज या कॉल मत करना। बड़े वित्तीय फैसले अकेले मत लेना। रात देर तक मोबाइल चलाते मत रहना। किसी की शिकायत या नकारात्मक बात को बार बार दोहराना बंद करो। ये छोटी छोटी बातें ही इस समय बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। अगर इन बातों का ध्यान रखा गया तो ऊर्जा का दबाव कम होगा। जब 3 घटनाएं एक साथ आ रही हो तो सबसे बड़ा बचाव यही है कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखा जाए। बाहरी घटनाएं तो आएंगी, लेकिन प्रतिक्रिया तय करेगी कि वो घटना तोड़ेगी या बनाएगी। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों की। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करो। अगर समय हो तो सिर्फ ओम हनुमते नमः 11 बार जपो। शनिवार के दिन काले तिल और गुड़ का छोटा सा दान किसी जरूरतमंद को कर दो, या फिर घर के पास के पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ा दो। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर रख दो। सुबह उस पानी को पेड़ के पौधे में डाल दो। ये बहुत सरल लेकिन बहुत असरदायी उपाय हैं। जो लोग माता रानी पर विशेष विश्वास रखते हैं वे गुरुवार या शुक्रवार को लाल चुनरी या सिंदूर चढ़ा सकते हैं। ये उपाय जबरदस्ती के नहीं हैं। जो दिल से करोगे उसी का असर दिखेगा। अगर सिर्फ दिखावे के लिए किए गए तो फायदा कम होगा। अगर सच्चे मन से किए तो मन को शांति मिलेगी, ऊर्जा का दबाव भी कम होगा। ये उपाय तीनों झटकों के बीच अंदर से संभालने का काम करेंगे। हनुमान की ऊर्जा साहस देगी, शनि की शांति धैर्य देगी और माता रानी की कृपा सुरक्षा का भाव देगी। ये समय तोड़ने नहीं आया,
ये समय ये दिखाने नहीं आया कि तुम कितने मजबूत हो। तीन घटनाएं एक साथ आ सकती है, लेकिन तीनों के बाद पहले से ज्यादा साफ दृष्टि वाले बन सकते हो। जो लोग घबराकर गलत कदम उठाएंगे उनको तकलीफ होगी। जो लोग धैर्य रखेंगे, सच का सामना करेंगे और अपनी ऊर्जा बचाकर रखेंगे, वे इस तूफान से निकलकर बहुत कुछ नया पाएंगे। सबसे बड़ी ताकत सोचने की क्षमता है। इस समय उसी ताकत को शांत दिमाग के साथ इस्तेमाल करना। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग इसी ऊर्जा से गुजर रहे हैं, और जो गुजर चुके हैं वे आज कह रहे हैं कि वो मुश्किल उनके लिए जरूरी थी। ये समय कमजोर नहीं बनाएगा, ये समय और मजबूत बनाएगा, बशर्ते घबराया न जाए। तीन घटनाएं एक साथ आने का मतलब यह नहीं कि टूट जाओगी, मतलब यह है कि पुरानी परतें हटेंगी। जो चीजें लंबे समय से अटकी हुई थी वे अब हिलेंगी। पैसे वाला झटका बताएगा कि असली सुरक्षा कहाँ है। रिश्तों वाली सच्चाई बताएगी कि कौन सा रिश्ता वास्तव में तुम्हारा है। और व्यक्तिगत भारीपन याद दिलाएगा कि शरीर और मन भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ये तीनों सबक एक साथ आते हैं तो जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, पहले वाला और बाद वाला। जो लोग इस समय में धैर्य रखेंगे वे बाद वाले हिस्से में ज्यादा मजबूत खड़े होंगे। यही वो अंतिम घड़ियां है जिन्हें समझना और महसूस करना जरूरी है। अगर ये बातें आपके दिल की छू गई हों तो कमेंट में लिखो जय माता दी, और नीचे अपना नाम, अपना जगह का नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और बेल आइकन भी दबा लो ताकि अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। धन्यवाद।